नमस्कार। ये चेक पॉइंट का सेकंड पार्ट है इंटरव्यू क्वेश्चन का। लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था चेक पॉइंट का स्टार्टिंग से L1 लेवल का इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो बहुत सारे क्वेश्चंस था वहाँ पे। जैसे आपका चेक पॉइंट का आर्किटेक्चर से शुरू करके चेक पॉइंट पे क्या क्या क्वेश्चन इंटरव्यू पूछा जा सकता है, रूल क्या है रे, क्या रूल होता है, स्टेल रूट, मैनेजमेंट रूल, ये सब बहुत कुछ है। ठीक है, नेट क्या है, नेट कैसे काम करता है, हाइड नेट, ऑटो नेट, मैनुअल नेट, क्या क्या है ये सब। ठीक है। तो नेक्स्ट होता है अभी स्ट्रक्चर। ये भी हमने डिप्लॉयमेंट के बारे में बताया था, डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट, स्टैंडर्ड। तो आप थोड़ा प्रीवियस वीडियो प्लीज फॉलो कर लीजिए, तो हेल्प होगा। तो अब देखते हैं व्हाट इज द मेन आइडेंटिटी अवेयरनेस, अवेयरनेस ऑफ सॉफ्टवेयर ब्लेड्स। सॉफ्टवेयर ब्लेड्स क्या होता है, पीछे वीडियो में हमने कंफर्म कर कॉल। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लिसिट रूल ऑफ चेक पॉइंट। एक्सप्लिसिट रूल क्या होता है, इम्प्लिसिट क्या होता है। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में डिफरेंस क्या है बताया है पहले भी। रूल ऑफ अ चेक पॉइंट, फायरवॉल रूल दैट नेटवर्क सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर क्रिएट। हम लोग जो क्रिएट करते हैं उसी को एक्सप्लिसिट करते हैं, इम्प्लिसिट बाय डिफॉल्ट होता है। यही है और कुछ नहीं। अब ये देखिए, कोर एक्सेल और सिक्योर एक्सेल, कोर एक्सेल, ठीक है, क्लस्टर एक्सेल, ये तीन चीज है, ये 100% आपको पूछेगा इंटरव्यू में। पहले देखते हैं चेक पॉइंट का सिक्योर एक्सेल। Check point secure SQL provide the maximum performance of the firewall without compromising security. We can process and handle server CPU mm, uh, intensive options using virtualization software rather than the firewall kernel using secure Excel on a security gateway. In facilities that firewall do the better inspection and process connection more effective, it can also accelerate throughput and connection data. तो चेक पॉइंट का सिक्योर एक्सेल क्या, मैक्सिमम परफॉर्मेंस ऑफ द फायरवॉल विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग सिक्योरिटी। फायरवॉल का मैक्सिमम परफॉर्मेंस देगा लेकिन सिक्योरिटी कंप्रोमाइज नहीं होगा। मतलब जो सिक्योरिटी, सिक्योर एक्सेल, जो सिक्योर ब्लेड्स है, मुझे जो लगता है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ये आप ध्यान से, ये क्वेश्चन पूछेगा सिक्योर एक्सेल के लिए। सिक्योर एक्सेल क्या है, फायरवॉल कर्नेल यूजिंग सिक्योर एक्सेल सिक्योरिटी गेटवे। ये सिक्योरिटी गेटवे का जो है, उसका जो सिक्योरिटी पैरामीटर्स है उसके लिए। क्लस्टर एक्सेल ये शायद यही चेक के लिए, लोड बैलेंसिंग के लिए यूज होता है। सिक्योर एक्सेल इज ऑल्सो कॉल्ड स्मार्ट लोड बैलेंसिंग। ठीक है, इट हैज टू सेट आइडेंटिकल चेक पॉइंट सिक्योरिटी गेटवे व्हिच इज कनेक्शन टू द सिक्योरिटी गेटवे फेल्स another immediately plays replace it over high availability load balancing sharing can maintain। ठीक है, जब बिजनेस कम्युनिटी। तो ये होता है क्लस्टर एक्सेल। दो फायरवॉल है आपका, एक एक्टिव में एक पैसिव में, तो उसका जो मेंटेन है, उसका जो सिनेरियो है, उसको क्लस्टर एक्सेल हम लोग देते हैं। ठीक है, वही लोड बैलेंसिंग करता है, लोड शेयरिंग के हिसाब से कर सकते हो। वन डाउन हो जाएगा तो अनदर पे अब आ जाएगा इमीडिएटली। ठीक है, स्टेशन पिकअप कर लेगा। इफ कनेक्शन गेटवे और नेटवर्क गोज डाउन, द कनेक्शन इज सीमलेसली रिप्लेस बैकअप विद द इंश्योरिंग बिजनेस कनेक्ट। मतलब एक अगर डाउन हो जाता है तो ऑटोमेटिकली दूसरा आप हो जाएगा और कनेक्शन इंटरप्शन नहीं होगा। यही है क्लस्टर एक्सेल का काम। ठीक है, इसके बाद होता है कोर एक्सेल। ये हार्डवेयर का ऑप्शन होगा शायद, देखो। इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टी कोर acceleration when and we enable core excel on a security gateway, the firewall kernel is replicate multiple times. Okay, and each replica instance run on a single processor core। दिख रहा है, मतलब इसको अगर हम जो भी एनेबल करेंगे, अब इसको कैसे एनेबल करेंगे, क्या क्या काम है, ये आपको L3 में पूछेंगे, तो ये मुझे अभी मुझे पास नहीं है। In core Excel, all instances are complete firewall kernel that handle and inspect traffic community. In this way, enhance security gateway performance. Each firewall instance, yeah, man. हाँ, तो ये हो गया, ये तीन चीज आप लोग ध्यान से पढ़िए, इसमें और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। चेक पॉइंट का सिक्योर एक्सेल क्या है, क्लस्टर एक्सेल एचए के लिए है, और कोर एक्सेल। कोर एक्सेल में क्या होता है, व्हेन यू एनेबल कोर एक्सेल सिक्योरिटी गेटवे द फायरवॉल कर्नेल इज रेप्लिकेट मल्टीपल टाइम्स। मतलब एक कोर था, मतलब हमारा सर्वर में होता है ना, 4 कोर का, मतलब प्रोसेसर में 4 कोर, 8 कोर, 16 कोर। ठीक है,
तो उस कोर को एक्सलेट कर रहे हो, मतलब बढ़ा रहे हो, तो वो रन कर रहा है उस हिसाब से। ठीक है, each firewall instance is used to process traffic through the same instance and apply the same gateway security policies. Core Excel also provide a high security and high performance seamlessly. ठीक है, तो मतलब मैंने 4 कोर एनेबल कर दिया। ठीक है, तो क्या है, चारों बंदे एक साथ काम कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, मैंने एक काम कर लिया, उसने एक काम कर लिया, उसने ऐसे हिसाब से काम होगा, तो काम भी सीमलेसली होगा। हाइड नेट क्या है, डेस्टिनेशन नेट क्या है, पहले बता चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। अच्छा, व्हाट इज फिंगरप्रिंट इन चेक पॉइंट, ये आपको पूछेगा फिंगरप्रिंट क्या होता है। फिंगरप्रिंट वो होता है जब हम लोग ये चेक कनेक्ट करते हैं ना सिक्योर गेटवे से, इसको जब हम लोग ऑन करते हैं, उसके बाद हम लोग स्मार्ट कंसोल से जब हम चेक पॉइंट को मैनेजमेंट को कनेक्ट करते हैं, तब वहाँ पे एक फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आता है, दिखाता है। देखिए व्हाट इज फिंगरप्रिंट, अगर आप गूगल करो, गूगल को इन चेक पॉइंट फायरवॉल, देखो फिंगरप्रिंट क्या इज अ टेक्स्ट string device from the ICA. It commands on the checkpoint management server that issue certificate for authenticator, certificate security management server। yes in down, ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्ड। ये मैनेजमेंट सर्वर से इसको जब कनेक्ट करोगे तब ये होता है। ठीक है, ये इसको कहते हैं फिंगरप्रिंट। सिक, हाउ टू रीसेट सिक, ये मैंने पहले ही दिखाया आपको, हाउ टू रीसेट सिक कैसे होता है, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया, तो इसका स्टेप्स थोड़ा चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये है आपको सिक कैसे, आपको पहले सीएमडी में लॉगिन करना पड़ेगा, फिर उसका स्टेप्स है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद देखो यहाँ पे दिया है कैसे सीखिए, जो सीपी कॉन्फ़िग करना है, 5 में क्लिक करना है, उसके बाद देखो ये करना है, उसके बाद आपको बोलेगा आर यू श्योर, हाँ बोलेगा हाँ करना है, ये करना है, फिर आपको बोलेगा ठीक है कोई नहीं भाई की दे, फिर दोबारा की देना पड़ेगा, कहेगा ठीक है, सेव करके निकालना है। ठीक है, देखो ये, उसके बाद आपको एग्जिट करना होगा। ठीक है, वंस यू डन चूज एन एग्जिट ऑप्शन, ये प्रेस 9 फिर एंटर करना होगा। सिस्टम कम्युनिटी सक्सेसफुल इनिशियलाइज, ठीक है, 10 एग्जिट करो। ठीक है, हो गया आपका सिक रिसेट। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे आके, यहाँ पे देखो ये कम्युनिकेशन, टेस्ट कम्युनिकेशन, यहाँ पे टेस्ट कम्युनिकेशन अनयूटिलाइज है, वहाँ टेस्ट कम्युनिकेशन क्लिक करके फिर देने के बाद इनिशियलाइज करोगे। देन ये आर यू वांट टू रीस्टार्ट, यस करोगे तो वो डिवाइस का रीस्टार्ट हो जाएगा, इनिशियलाइज रीस्टार्ट हो जाएगा, टेस्ट कनेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये सीख कैसे रीसेट होता है वो बता दिया आपको। ठीक है, सीख रीसेट का स्टेप्स, तो यहीं से भी आप देखो, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है तो इसको मैं उठा के रखता हूँ, बाकी फिर प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि मेरा पूरा उठा लिया चेक पॉइंट का। ठीक है, टिंग 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 टिंग, अब इतना बड़ा आ जाएगा, हाँ हो गया। हाउ टू एनेबल क्लस्टर एक्सेल, ठीक है, देख लो कैसे एनेबल करते हैं। देखो कैसे एनेबल करता है, हाउ टू एनेबल क्लस्टर एक्सेल इन चेक पॉइंट, यहाँ पे दिया है इन चेक पॉइंट सिक्योरिटी गेट टू ए क्रिएशन विंडो, क्लिक विजार्ड मोड ऑन द क्लास जनरल प्रॉपर्टीज पे दिखाते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे जाना नहीं है इतना। ठीक है, सेम है, क्लस्टर एक्सेल कैसे करोगे, कोर एक्सेल कैसे करोगे। देखो क्लस्टर एक्सेल ऑब्जेक्ट नेटवर्क मोर, यही बोल रहा था ना वो। देखो क्लस्टर, न्यू क्लस्टर, ठीक है, ये क्लस्टर मोड मिनिमाइज करो, वही कह रहा है ये। देखो कॉन्फ़िगर इनेबल क्लस्टर हुई ड्यूरिंग द गाया फास्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड इनेबल क्लस्टर, ओ अच्छा सॉरी, ये और एक ऑप्शन है यहाँ पे, ये है। ठीक है, चेक पॉइंट के ये एक प्रॉब्लम वर्जन के हिसाब से चेंज हो जाता है।
तो आपको CLI में जाना होगा। ठीक है, देखो CLI में जाने के लिए कहेगा, और वहां पे जाने के बाद आपको CP कॉन्फ़िग करके वहां पे यू हैव टू एनेबल द क्लस्टर एक्सेल इन इंस्टॉलिंग क्लस्टर मेंबर। देखो मैं बता देता हूँ आपको क्लस्टर एक्सेल कैसे इंस्टॉल होगा। देखो, क्लस्टर एक्सेल, फॉर क्लस्टर एक्सेल आपको जाना है, CP कॉन्फ़िग में जाना है। ये देखो, एनेबल क्लस्टर एक्सेल मेंबरशिप फॉर दिस गेटवे। तो कहाँ पे जाना है, इसको आप अगर कैंसिल भी कर दो, पुट्टी खुला है 192.168.1.61। ठीक है, CP कॉन्फ़िग करके एंटर करो। देखो ये enable cluster excel membership, ये करने के बाद you just remember that your system is going rebooted, आपका सिस्टम रिबूट होगा। ठीक है, और एक चीज है, हाउ टू enable expert mode, हाउ EXPERT एक्सपर्ट देने के बाद आपको एक पासवर्ड देना पड़ेगा आपको एनेबल करने के लिए। ठीक है, ये दिखाते हैं आपको कैसे एनेबल। तो ये हो गया, आपको कैसे क्लस्टर एक्सेल एनेबल करोगे, हाउ टू एनेबल क्लस्टर एक्सेल। ठीक है, हाउ टू कॉन्फ़िगर इंटरफेस, इंटरफेस कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, ये पूछेगा इंटरफेस कैसे कॉन्फ़िगर करोगे। ये सब कॉन्फ़िगरेशन पूछता है चेक पॉइंट में, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं आपको ऐसे बताने के लिए नहीं कह रहा हूँ। ठीक है कि भाई नहीं ये तो पूछेगा नहीं, ये उल्टा सीधा बोल रहा नहीं, ऐसा नहीं है। क्या इंटरफेस कैसे क्रिएट करोगे इन चेक पॉइंट, CP का मतलब है चेक पॉइंट, CHECKPOINT। देखो कैसे होगा कॉन्फ़िगर इंटरफेस, ये स्टेप्स उसने दिया है, तो ये स्टेप्स वहां पे दे दो। मैं आपको दिखा देता हूँ, और ये सबको पता भी है, ये यहाँ पे मिनिमाइज करके रखता हूँ। ठीक है, आपको ब्राउजर में जाके चेक पॉइंट इंटरफेस खोलना होगा। ठीक है, मतलब कहाँ से करोगे, आपके पास ऐसे गूगल में जाने के बाद https://192.168.1.61 करने के बाद यहाँ से, ठीक है, ये देखो ये कॉमिट ओवरलॉक करोगे, नेटवर्क इंटरफेस यहीं से आपको ऐड इंटरफेस ऐड करना होगा, इनेबल करना होगा VPN। जो ये इनेबल करोगे तो आपको यहाँ पे IP एड्रेस देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से VLAN क्रिएट करना चाहो, सब इंटरफेस क्रिएट करना, जो भी आपको यहीं से क्रिएट करना होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। हाउ टू कॉन्फ़िगर इंटरफेस, अच्छा हाउ टू कॉन्फ़िगर इंटरफेस इन चेक पॉइंट ये हो गया। हाउ टू क्रिएट पॉलिसी, देखो पॉलिसी क्रिएट कैसे करोगे, इसके लिए आपको मैनेजमेंट सर्वर में जाना होगा। चेक पॉइंट मैनेजमेंट सर्वर पे गए, जिस पॉलिसी के आगे पीछे करना है यहाँ पे क्लिक करके, देखो ये अबव ये बिलो, या राइट क्लिक करो अबव बिलो, सेक्शन बनाना है अबव सेक्शन बिलो सेक्शन, तो आप इस हिसाब से बनाओ। पॉलिसी क्रिएट करना, राइट क्लिक बिलो, राइट क्लिक अबव। ठीक है, तो बिलो अबव जैसा, इसके नीचे करना है सेक्शन बिलो, तो और एक सेक्शन आपको क्रिएट हो गया। ठीक है, बिलो डाला है या अब डाला है, हाँ बिलो, बिलो के नीचे बिलो आ गया। ठीक है, तो इस हिसाब से इसके नीचे मुझे बनाना है न्यू सेक्शन बिलो, एक और एक सेक्शन आ गया ASD सेशन। ठीक है, कैसे क्रिएट करोगे, पॉलिसी में जाके एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी इस हिसाब से बताओगे, तो चेक पॉइंट को बंदे को भी पता चलेगा, नहीं भाई इसको तो पता है, इंटरव्यू लेगा। हाउ टू ऐड स्टैटिक रूट, ठीक है, ऐड करोगे कैसे स्टैटिक रूट, देखो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से स्टैटिक रूट ऐड नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे जाना होगा, कहना कि आई एम गोइंग टू ओपन द ब्राउजर ऑफ द सिक्योरिटी गेटवे एंड गोइंग टू IPv4 स्टैटिक रूट, यहाँ से आपको ऐड करना पड़ेगा। डेस्टिनेशन मुझे जाना है, सोचिए कि जीरो बाय डिफॉल्ट एक इंटरनेट रहता है, तो डिफॉल्ट एड्रेस चेंज नहीं करना है आपको, सोचो कहीं जाना है। मैं एक बता रहा हूँ 172.16 इंटरनल किसी नेटवर्क के थ्रू जाए 0.0। ठीक है, 255.255.255, अरे भाई 255, यहाँ तो 00 होगा 0.
नॉर्मल है, नेक्स्ट ऑफ टाइप नॉर्मल है। देखिए रैंक यहाँ पे आप वन डालो, बाय डिफॉल्ट जीरो रहता है, नान रहता है कोई, और कमेंट डालो ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आपको गेटवे देना पड़ता है, कौन सा गेटवे की तरफ, अगर गलत डालोगे तो बोलेगा कि भाई ये तो तेरे पास है ही नहीं। गेटवे मतलब नेक्स्ट ऑफ, कौन सा इंटरफेस की तरफ ये भेजेगा चेक पॉइंट का, ठीक है। ये हो गया आपका स्टैटिक रूट, कैंसिल कैंसिल, ये देखो डिफॉल्ट रूट एक डाला हुआ। अच्छा, हाउ टू कॉन्फ़िगर यही चेंज चेक पॉइंट, ये एक कॉन्फ़िगर यही चेक के लिए क्या क्या चाहिए होगा, क्या ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। तो कैसे यही चेक कॉन्फ़िगर करोगे वो तो है, ठीक है। इसका इसके लिए क्या क्या चाहिए, कैसे कॉन्फ़िगर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ़िगर हाई अवेलेबिलिटी देखो क्या है, दिखा रहा है यहाँ पे। फिर भी मैं एक चीज आप लोगों को बताता हूँ कि जब तक आप इसका कंप्लीट नहीं करोगे, मतलब क्या चाहिए। हाँ, एच मोड क्या होते हैं, एक्टिव पैसिव होते हैं। इसमें फ्लोटिंग आईपी का कंसेप्ट है, मतलब एक आईपी होता है जो क्लस्टर आईपी कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसका क्या कंसेप्ट है, किस लिए यूज होता है, कैसे कॉन्फ़िगर होता है, उसका स्टेप्स क्या है, ठीक है। फोर्स मेंबर डाउन कैसे हो, तो ये एक बार जरूर देख लीजिएगा। क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन पूछता है, ये मैंडेटरी है, ठीक है। मैं छोटा सा एक मिनट दे दो, देखियो चेक पॉइंट क्लस्टर का कंसेप्ट मैंने वीडियो बना के रखा है, फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ। ये एक फायरवॉल होता है, ये एक फायरवॉल होता है। तो क्या होता है, वैन का इंटरफेस, वैन का इंटरफेस। तो यहाँ पे एक वर्चुअल आईपी कहते हैं इसको, वर्चुअल आईपी, वीआईपी, वर्चुअल आईपी। यहाँ पे अगर एक है, यहाँ पे दो है, तो इसका आईपी होगा तीन। लैन सेगमेंट में भी यहाँ पे एक आईपी है, इसका अगर दो है, इसका होगा वीआईपी, इसको तीन, इसको चार। डीएमजी के लिए अलग है। तो क्लस्टर है यहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे और एक सारे वी आईपी है। यहाँ पे अगर पांच है, यहाँ पे छह होगा, यहाँ पे सात, इस हिसाब से अलग अलग सबनेट का आईपी है, सोचो मत कि एक ही सबनेट का आईपी है। तो ये वर्चुअल आईपी का कंसेप्ट है। और वर्चुअल आईपी या क्लस्टर आईपी कह दो, ये कंसेप्ट है। मतलब तीन आईपी चाहिए होगा अगर क्लस्टर कॉन्फ़िगर करना चाहो तो चेक पॉइंट में, ठीक है। गेटवे पे जाओ, देखो नेटवर्क मैनेजमेंट, इथरनेट। अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँ, ठीक है, देखो अभी मेरे पास क्लस्टर्स है नहीं तो दिखेगा नहीं। मैंने क्लस्टर कैसे कॉन्फ़िगर होता है वो मैंने बता दिए, उस वीडियो में एक बार चेक कर लीजिएगा क्लस्टर कैसे होता है, ठीक है। ये दिस नेटवर्क कह रहा है ना, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, प्राइवेट, पब्लिक, क्लस्टर, सिंक्रोनाइज क्या हो, सिंक क्या इंटरफेस क्या होता है, क्लस्टर इंटरफेस क्या होता है, क्लस्टर प्लस सिंक क्या होता है, ये सब है। तो एक बार चेक कर लीजिएगा गेटवे में। अ, और नहीं तो एक काम भी कर सकते हैं, चेक पॉइंट फायरवॉल, चेक पॉइंट फायरवॉल, CLUST, क्लस्टर प्री रिक्विजिट, क्लस्टर पीआरई और प्री रिक्विजिट्स। तो भी आपको एक मिल जाएगा स्टेप, ये देखो यहाँ पे लिखा है कैसे करोगे स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड एप्लीकेशन, प्लस में क्या क्या चाहिए होगा, ठीक है। तो क्लस्टर एक्सेल एक बार देख लीजिएगा, सॉरी ये चेक पॉइंट का यही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आईपीसेक वीपीएन कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, ये वीडियो मैंने अभी तक बना नहीं, लेकिन थोड़ा पढ़ लीजिएगा। व्हाट आर द सिक्योरिटी ब्लेड्स, ये पहले ही हो चुका है। व्हाट आर द, हाँ, जेट डिबग कमांड से क्या होता है, ठीक है। ये लाइव लॉग के लिए सोचो, मैं अगर ये जेट डिबग कमांड चलाता हूँ, फायरवॉल जेट डिबग, ठीक है, प्लस कंट्रोल सी। देखो मैं यहाँ आने के बाद जेट डिबग, ठीक है, मैंने चला दिए। देखो ये कर्नेल रिपोर्ट स्टार्टेड। जेट डिबग कब यूज होता है, देखो जब आपको लाइव चाहिए होगा, लाइव, लाइव पैकेट, तो अब आप जेट डिबग यूज करते हो। पैकेट कैप्चर जीरो है,
ठीक है। इसको अगर आप करो, ये ऐसा ना एक प्रॉब्लम है, टैब या क्वेश्चन मार्क से कुछ नहीं दिखता। हम्म। हाउ टू यूज टीसीपी डम्प, व्हाट इज द यूज ऑफ जेट डिबग। इसको देखो गूगल पे क्या देते हैं। ये दो क्वेश्चन पूछेगा इंटरव्यू में, गारंटी है। देखो, सीटी कंट्रोल जेट डिबग इज R&D tools to testing software development, therefore the instance should be used in this case the debug is background until the, मतलब सीचीओ, ये जेट डिबग कब यूज होता है मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। सोचो कि आपने लाइव ट्रैवल शूटिंग में गया, आपको सोच है, डेस्टिनेशन है और क्या कहते हैं उसको, पोर्ट नंबर है। तो आप इस जेट डिबग कमांड से उसको बोलना कि ट्रैफिक इनिशिएट करो, यू कैन इनिशिएट द ट्रैफिक। और तब आप जेट डिबग कमांड चलाओगे, देन यू कैन सी कि वहां पे कुछ लाइव ट्रैफिक डिनाई और ड्रॉप आ रहा है कि नहीं। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे थे, वो सब डिलीट हो गया। मेरा एक, क्या बताऊं इससे, करते करते वो डिलीट हो गया। चेक पॉइंट न्यू, देखो यहाँ पे भी सेम ही है, जेड डिबग कमांड वमांड सब था, डिलीट हो गया मेरा। उस सिस्टम में था, उसको मैंने डिलीट, नहीं यहाँ पे है देखिए, जेड डी ग्रैब, ऐसे करके ड्रॉप, ये फ्लैश ड्रॉप पैकेट जो भी आप यूज करोगे, ये फायरवॉल से जेड जेड ड्रॉप, सोचो कि 53 में चाहिए, ग्रैब करके आपको देना है, ये आईपी से चाहिए या कोई सोर्स का स्पीड डेस्टिनेशन आईपी, तो ये यूज कर सकते हो जेड डी बैक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, इसके बाद टीसीपी, हाउ टू यूज टीसीपी डंप इन चेक पॉइंट, इन चेक यूआईएन पॉइंट फायरवॉल। देखो, टीसीपी डंप इज अ पावरफुल टूल ड्यूरिंग द चेक पॉइंट, डायरेक्टली स्क्रीन पैकेट क्लोजिंग द इंटरफेस एंड टीसीपी। तो ये टीसीपी डंप आप जब लगाओगे तो वो आपको ट्रैफिक दिखाएगा डायरेक्टली। ठीक है, और ये भी ट्रैवल शूटिंग के लिए यूज होता है, लेकिन चेक टीसीपी डंप में क्या है, ये आपको एक डंप करेगा, आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हो, हाउ टू एज हाउ टू EXPORT टीसीपी डंप इन चेक पॉइंट। ठीक है, हाउ टू एक्सपोर्ट टीसीपी डंप चेक पॉइंट फायरवॉल, एक्सपोर्ट टीसीपी डंप यूजिंग SCP। क्या, ठीक है, तो आपके पास विन SCP होना चाहिए, विन SCP से आप उसको कर सकते हो। ये देखो कैसे, यहाँ पे बहुत सारा कुछ टीसीपी डंप आप लगाने के बाद डाउनलोड विन SCP, ठीक है, उसके बाद आप उसको ये करके यहाँ से जाने के बाद ये स्टेप्स दिखाया है कैसे आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो टीसीपी डंप। ठीक है, ये एक ऑप्शन है यहाँ पे भी, टीसीपी डंप, मैप व्यू, टीसीपी डंप, ये फाइल, ये फाइल क्रिएट होगा। ठीक है, उसके बाद ये सब आउटपुट्स हैं, कैसे आप आउटपुट लोगे, प्री कैप टीसीपी डंप, कैप्चर कैसे एक्सपोर्ट करोगे, एग्जांपल कैप्चर पैकेट और सिक्योरिटी गेटवे ग्रुप मेंबर, ये कुछ सैंपल्स दिए हैं। तो ये भी पूछेगा आपको कैसे आप टीसीपी डंप करोगे, कैसे उसको एक्सपोर्ट करोगे, कैसे उसको वेरीफाई मॉडिफाई करोगे। ठीक है, इधर है, बाप रे, ये ज्यादा लंबी नहीं हुआ। ठीक है, और भी अगर आपको चेक पॉइंट में ये टीसीपी डंप जेड, हाँ, हाउ टू एनेबल स्पार्ट मोड, एक्सपार्ट मोड और एक्सपार्ट मोड और नॉर्मल मोड में डिफरेंस क्या है, एक्सपार्ट मोड क्या है, हाउ टू ओवरराइड एक्सपार्ट मोड, ये हम्म सॉरी, ये हाउ टू ENABL EXPART मोड इन चेक POINT। और भी बहुत कुछ होते हैं चेक पॉइंट में, सिर्फ मैसेज जितना एंटर, CLI रन एक्सपर्ट। ठीक है, एग्जिट फ्रॉम एक्सपर्ट शेल एंड रिटर्न टू गाया, गाया क्लिस एग्जिट रन एक्सपर्ट मोड, कैसे, हाउ डू आई रन क्लिस कमांड इन एक्सपर्ट मोड, देखो कैसे एक्सपर्ट मोड इनेबल करोगे। ठीक है, से सेट एक्सपर्ट पासवर्ड। ठीक है, देखते हैं।
EX एक्सपर्ट टैप करो, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दो। ठीक है, क्रिएट ए न्यू शेल सेशन, डिफाइन शेल। अच्छा, पीयर एक्सपर्ट। ठीक है, क्या दे रहा है? एंटर पासवर्ड हैज नॉट बीन डिफाइंड टू सेट एक्सपर्ट पासवर्ड, यूज द कमांड। अच्छा देखो, ये ही बता दे रहा है कि भाई वो उसको पता है मैं अनपढ़ गवार टाइप आदमी हूँ, तो वो कह रहा है कि सेट। अच्छा, पहले सेट एक्सपर्ट पासवर्ड देखो, इसको कर दो। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन लॉग, कैन यू एक्सक्लूड दिस कमांड टू लॉग, लॉग डेटाबेस। अच्छा देखो, उससे पहले क्या करना होगा आपको, दिख रहा है? वो कह रहा है ठीक है, लॉग डेटाबेस ओवरराइट, ठीक है। अब फिर इसको करो, पासवर्ड चाहिए। फिर ठीक है, हो गया। अब EXPART करो। EXPA और क्या हो रहा है भाई? यू कैन नॉट एग्जीक्यूट दिस कमांड टू रिक्वायर, हाँ हो गया। हम्म EXP नहीं हो रहा है क्या? हाँ अब आया। ठीक है, थोड़ा टाइम ले लिया। ठीक है, अब ये एक्सपर्ट मोड में आ गया है। यहाँ पे एक कमांड चलता है, CLIS, क्लिश। क्लिश करोगे तब एक्सपर्ट मोड से, या सॉरी EXIT एग्जिट करोगे तब निकल जाओगे। क्लिश कमांड किस लिए यूज होता है? यू कैन नॉट स्टार्ट इनिशिएट सेशन फ्रॉम अनदर इंस्टेंस सेशन। तो क्लिश मोड क्या है? तो आपको ये करने के लिए पहले करना होगा लॉग डेटाबेस ओवरराइड। ठीक है, सेट पासवर्ड। ठीक है, इसको अगर हम कंट्रोल C करें तभी कॉपी हो जा रहा है। इसको डाल दो, EXPART ऐसे करके ना आप सेव भी कर लो। इसके बाद पासवर्ड डाल दो, कैंसिल, ऑटो सेव हो जाता है। ठीक है, कैसे एक्सपर्ट मोड यूज करोगे, एक्सपर्ट मोड से कैसे निकलोगे? ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। और चेक पॉइंट का CLI कमांड बहुत है, ये देखो। कमेंट्स TCP डाम कैसे करोगे? चेक पॉइंट का मैं कुछ वीडियो बना रहा हूँ, और उसमें मैं ट्रैवल शूटिंग, पैकेट कैप्चर और भी बहुत कुछ है, मैं बना के आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। सिर्फ आप लोग मेरे साथ में बने रहें। ठीक है, और शेयर करिए, तो दूसरों को भी हेल्प हो जाए, और आपको भी कुछ है तो वो भी आप दूसरों को शेयर करो। ठीक है, इसी से नॉलेज सबको बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में फायर FortiGate फायरवॉल के ऊपर आएगा इंटरव्यू क्वेश्चंस। बाय सबको। जय श्री कृष्ण।